प्रमोद जी मोदी, भगवती लाली हिंगड़, दरुलाली पारिक, पुष्कर डांगी जी, बालूराम जी चित्तौड़िया, गोविंद सिंह जी नरहरी और कन्या देवी जी सोनी, शंकर यादव जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उपस्थित तमाम जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित मंच, मेरे प्यारे बहनों और माताओं और नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मुझे बहुत खुशी है कि आज कपासन में बहुत लंबे अरसे बाद में आना हुआ और जो आपका उत्साह है वो देखते ही बनता है। ये आपका प्यार, आपका विश्वास जो हम लोगों के प्रति है, उसके कारण मैं महसूस कर रहा हूँ कि हेलीपैड से लगाकर यहाँ तक आया हूँ, तब भी जो लोग मैं रास्ते में उत्साह मैंने देखा आम पब्लिक का, इससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस बार का पर्सन जो है, पिछली बार कसर छूट गई थी, इस बार आप ब्याज समेत पूरा करोगे, कसर निकाल दोगे। वही माहौल है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपको कही। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि अभी 24 तारीख से हमने रात शिविर शुरू किए थे, महंगाई रात शिविर, और 30 जून तक चलेंगे ये शिविर। उसके बाद में कुछ शिविर परमानेंट रहेंगे, जिससे कि जो लोग छूट गए हैं, बहुत कम लोग छूटे हैं, आपको जान के खुशी होगी कि 1,71,00,000 परिवारों को 7,39,00,000 गारंटी कार्ड मिल चुके हैं। अब कहीं 20-25 लाख मुश्किल बच्चे होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि महंगाई का जमाना बहुत भयंकर है देश के अंदर। एनडीए गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही है। राहुल गांधी जी की यात्रा थी तो उसमें मुद्दे ही थे महंगाई के, नौजवानों के बेरोजगारी के। आपस में सभी प्यार और स्नेह से, सद्भावना से रहे, भाईचारा रहे आपस के अंदर, सब जाति सब धर्मों के अंदर, हिंसा नहीं हो, अहिंसा रहे, और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बढ़े। ये 4 मुद्दे थे। इसी को आधार बना करके मैंने अपना बजट पेश किया। और आपको शायद जानकारी होगी कि हमने इवन शांति व अहिंसा विभाग बना दिया सरकार के अंदर, जो देश में कहीं नहीं है। जगह जगह कैंप लग रहे हैं ब्लॉक स्तर पर भी। और मैंने अभी देखा यहाँ पे भी इतने नौजवान आ रहे हैं कैंपों के अंदर। तो धीरे धीरे राजस्थान के अंदर जो माहौल रहेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हमारा प्रदेश शांति प्रिय प्रदेश है। अकाल सूखे से जूझते रहते थे हम लोग, लंबे अरसे तक रेगिस्तान के इलाके थे, पानी की कमी थी, अभी भी पानी की कमी है। जल जीवन मिशन से हम लोग प्रयास करें घर घर नल पहुँचे। आपके यहाँ भी करीब 3,000 से ज़्यादा की योजना बनी है। इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार आने वाले वक्त के अंदर हम सब मिलकर के, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो। कोई ज़माने में आता था चित्तौड़, तो लोग शिकायत करते थे कि रात को बिजली मिलती है तो पिलाई हमें रात को करनी पड़ती है। धीरे धीरे आधे से ज़्यादा जिलों के अंदर दिन को पिलाई होने लग गई। बाकी जो बचे हुए ज़िले हैं उनको हम प्रयास कर रहे हैं कि दिन को पिलाई हो। पर जो मुख्य बात है कि आज राहत शिविर के अंदर हमने 25 लाख का जो बीमा दिया आपको, ये मामूली बात नहीं है। स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बन गया राजस्थान के अंदर। स्वास्थ्य के अधिकार का कानून बना, बड़ी बात है। डॉक्टरों ने स्ट्राइक कर दी थी, मालूम है आपको। और अब आप सबके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की हो गई है। आप समझने की कोशिश करो। दिल्ली में मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने 4 कानून पास किए थे। नरेगा, शिक्षा का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, और सूचना का अधिकार। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि आप एक और कानून बनाओ देश के अंदर, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। उसमें आपका राइट टू हेल्थ भी रहेगा, जो हमने पास किया। ये भी सोशल सिक्योरिटी है। ये सामाजिक सुरक्षा हर परिवार को मिलना जरूरी है। किसी के पास पैसा है ही नहीं, गरीब आदमी है,
मजदूर है, काम करते करते बूढ़ा हो गया, अब सही साथ नहीं देता उसका, वो क्या खाएगा घर पे? वो तो सुबह शाम कमा के खाता था। वो सोचता उसके बेटे पोते ऐसे नहीं स्थिति में हो कि वो उनको देखभाल कर सके, या बेटे पोते हो नहीं, तो ये सिक्योरिटी हर परिवार को मिलनी चाहिए जो दुनिया के मुल्कों में है। हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं तो भाई कम से कम घर तो संभालना पड़ेगा हमें। घर का कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। मैंने नारा दिया था, ये पुलिस वाले आप बैठ जाइए, आप बैठ जाओ, बैठो, आप बैठ जाओ, आप बैठ दो भैया, सब बैठ जाओ, या उधर पीछे निकले हो आप लोग, आगे आ जाओ, पीछे निकले जाओ। वेरी गुड। बड़ा अजीब लग रहा था कि पुलिस वाले खड़े हैं, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। तो ये जो है, हमने जो ये तय किया कि सबको अधिकार मिले। एक मजदूर भी क्या खाएगा? ठेले वाला है, आज महामारी आ गई, पूरे देश के अंदर महामारी आ गई थी, कि तब भयंकर विश्वव्यापी हुई थी कोरोना के अंदर। हमने बहुत, आप देखिए कि महामारी में जो इलाज किया हम लोगों ने फ्री, भीलवाड़ा आपके पड़ोस के मॉडल बन गया, वहाँ पे पूरी दुनिया के लिए मॉडल बन गया। इतना शानदार काम हमने किया। और मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए हमारा परिवार राजस्थान के अंदर। मुझे खुशी है आप सब प्रदेशवासियों के सहयोग से, धर्म गुरुओं ने भी आगे आए, संस्थाएं आगे आई, NGO आगे आए, राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आए, सब ने मिलकर के एक दूसरे की मदद करी और कोई भूखा नहीं सोया। इलाज भी हुआ, ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। वैसे तो कई लोग मरे बेचारे, परंतु ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मर पाया। इतना हमने इंतजाम किया था, जबकि बम्बई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में कई लोग मारे गए। तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ने हमेशा कदम वो उठाए जो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। अभी हमने जो बीमा किया 25 लाख का, अभी मैं आपके बाहर कैंप में गया, कोई 8-10 महिलाओं से, पुरुषों से मैंने बात करी, किसी के 5 लाख का खर्चा, किसी के 7 लाख का खर्चा, अलग अलग बीमारी का बताया, एक नया पैसा नहीं लगा उनके, तो फ्री इलाज हुआ सबका। तो ये जिसके काम पड़ता है ना, उनको तकलीफ होती है कि घर बिक जाते हैं, गहने बेचने पड़ते हैं, गिरवी रखने पड़ते हैं, माँ बाप बीमार है, बचाओ भाई, हमारे अच्छे संस्कार है। अगर माँ बाप बीमार है, डॉक्टर जवाब दिया तो ही हम लोग कोशिश करेंगे चाहे लाख रुपये खर्च जाओ, मेरी माँ बचनी चाहिए, मेरा बाप बचना चाहिए। ये हमारे अच्छे संस्कार है। और उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, गहने गिरवी रख दो, बेच दो, कुछ भी करो। अब आपको ना गहने बेचने पड़ेंगे, ना मकान गिरवी रखना पड़ेगा। पूरा इलाज आपके पिता का, माता का, आपका खुद का, किसी का भी, भगवान करे कोई बीमार पड़े नहीं। बीमार पड़ेगा तो सबका इलाज फ्री होगा राजस्थान के अंदर, सबका इलाज फ्री होगा। ये हमने इंतजाम कर दिया है, इतना बड़ा कानून बनाया। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो भी सामाजिक सुरक्षा कानून पास करे दिल्ली के अंदर। ये मैं दवा बराबर बनाए हुए हूँ PM पर, जिससे ये आज नहीं तो कल कभी न कभी तो ये एक्ट बन के रहेगा सोशल सिक्योरिटी का। ये हमारी भावना होनी चाहिए। जैसे राहुल गांधी ने 6,000 रुपये प्रति परिवार मिलना चाहिए न्याय योजना लेकर आए थे, वैसी भावना NDA गवर्नमेंट में आनी चाहिए। हर परिवार सुखी रहे, जिंदगी बसर कर सके आराम से, रोटी कपड़े मकान की चिंता नहीं रहे, कम से कम इतनी तो हो। ये व्यवस्था करना हम सबका दायित्व है, सरकारों का। आज 75 साल हो गए आज़ादी को, हम 75 साल मना रहे हैं। तो 75 साल के मनाने के उपलक्ष्य में NDA गवर्नमेंट को एक संकल्प करवाना चाहिए, देशवासियों को भी खुद को करना चाहिए कि हम आने वाले वक्त के अंदर राइट टू सोशल सिक्योरिटी कानून पास करेंगे, जिसमें हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान का जो नारा है, नारा नहीं रहे, असली के अंदर हर परिवार को रोटी मिले, कपड़े मिले पहनने के लिए और मकान रहने के लिए मिले। ये होना चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आज 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग उज्ज्वला योजना वालों को। अभी लंपी रोग आया गायों के लिए, मर गई गायें, लंपी रोग में तड़प तड़प के मर गई गायें। गौ माता की हम सेवा करना चाहते हैं। BJP वाले तो खुद तो सेवा करते नहीं हैं, बदनाम हमें करते हैं, जैसे हम गौ भक्त है ही नहीं।
अब उनकी पोल खुल जाएगी जब मैं कहूँगा अभी आपको लंपी रोग में मैं 40,000 रुपये एक एक गाय के लिए दे रहा हूँ राजस्थान के अंदर। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, राजस्थान में 40,000 रुपये दे दिए मैंने अभी। 250 करोड़ रुपये मैंने अभी बटन दबाया और 40,000 परिवारों के घरों पे बैंकों में पैसा पहुँच गया। 40,000 रुपये पहुँच गया अभी 10 दिन पहले ही बटन दबाया और 14 लाख महिलाओं को 60 करोड़ रुपये मिल गए गैस सिलेंडर के खाते के अंदर 500 रुपये करने के लिए। तो ये जो स्थिति है इसको हम समझना पड़ेगा कि हम लोग सब क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। लंबी रोग में 40,000 रुपये दिए, आगे गायों का बीमा कर दिया मैंने। अब आपके घर में जो पशु है, दुधारू पशु, गाय या भैंस, उनका बीमा दूधों का होगा एक घर के अंदर, जिससे कि वो आराम से पाल सके, पोस सके। भगवान नहीं करे कोई मर जाए गाय या भैंस तो आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, अब नई गाय खरीद सकते हो। ये व्यवस्था हमने करी है। गौशालाओं को हम दे रहे हैं 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं गौशालाओं को, और नंदी है 12 महीने का अनुदान है। नई नंदीशाला कोई खोलेगा, गांव में हमारे पशु बहुत घूमते हैं, लोग तंग आ जाते हैं कि एक्सीडेंट हो जाते हैं, खेत खराब कर देते हैं। तो हमने व्यवस्था करी है कि नंदीशाला कोई खोलेगा नहीं तो उसको सिर्फ 10% पैसा इकट्ठा करना है। 90% पैसा 1,56,00,000 रुपये मैं दे रहा हूँ उनको नंदीशाला खोलने के लिए। इस प्रकार से आप देख लीजिए कि शहरों में रोजगार नगर पालिका जहाँ हैं वहाँ 125 दिन का रोजगार कर दिया। नरेगा में मैंने 100 का 125 दिन बढ़ा दिया। वहाँ पर हर क्षेत्र में जो है, हर क्षेत्र में हम कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार लोगों को राहत मिले, ये हमारा प्रयास है। उसी प्रयास के अंतर्गत हम लोग जो है किट दे रहे हैं खाने पीने के सामान का भी, वो जल्दी आपको अगले महीने मिलने शुरू हो जाएगा। जो पीडीएस में ले रहे गेहूँ उनको हम दे सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने वो बंद कर रखा, अपना ऐप बंद कर रखा, उसमें कोई दूसरा ऐड हो नहीं सकता। तो उन सबको मिलेगा मिलेगा, गरीबों को हम चाहते हैं उनको भी मिले। तो हमारा प्रयास है किस प्रकार से हम आने वाले वक्त के अंदर महंगाई राहत मिले आपको। कुछ पैसा बचेगा महिलाओं के पास में, तो बच्चों के लिए खाने पीने का सामान है, कपड़े लत्ते हैं, कुछ खरीद पाएंगी वो। महंगाई बहुत भयंकर है, महिलाएं जानती है कि महंगाई की मार क्या होती है, ये जानती है। तो ये हमने प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत बड़ा फायदा सबको होगा, प्रदेशवासियों होगा। बाकी तो हमने छात्रों के लिए, युवाओं के लिए कोचिंग क्लासेस फ्री कर रखी है। 30,000 बच्चों को, पैसे वाले जाते कोचिंग में, गरीब बच्चा अगर कोचिंग नहीं करेगा तो उसे कम्पीट कैसे करेगा पैसे वाले से। तो 30,000 बच्चों को हम कोचिंग करवा रहे हैं। 500 बच्चों को विदेश भेज रहे हैं हम लोग पढ़ने के लिए, अमीरों की तरह। तुम जाओ पढ़े करके आओ, फीस आपको देंगे हम लोग, हवाई जहाज का किराया देंगे, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, कहीं जाओ, वो अलग स्कीम है। तो मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं सब बातें आपको बताऊं, तो मेरे पूर्व वक्ता की बातें आप कह चुके हैं। मैं तो खाली आपको इतना ही कहूँगा, ये स्कीमें जो हमारी है ये आपको आने वाले वक्त में बीजेपी वाले आएंगे कई भ्रम फैलाएंगे। मैं आपको कहना चाहूँगा ये खाली चुनाव के लिए नहीं है, चुनाव के बाद में भी ये योजनाएं और मजबूत होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। ये इस प्रकार से हम लोगों ने काम शुरू किया है। और सावने सेठ के जल जोड़नी एकादशी मेले में तो बस किराए में भी महिलाओं को 50% छूट दी जा रही है। तो हमने बहुत कुछ किया है मेलों के लिए भी, महिलाओं को 50% छूट बसों के अंदर, सब तरह की बसों के अंदर कर दी छूट। अब मैंने जो छात्र जाते हैं, छात्र छात्राएँ, वाउचर सिस्टम पढ़ने के लिए उनको। इस प्रकार से राजस्थान भर में चर्चा राजस्थान की मैं कह सकता हूँ आपको कि स्कीम हमारी वो है। अब ओपीएस लागू किया हमने कर्मचारियों के लिए, सब कर्मचारी खुश है इस बार। आज ये एसएस राजस्थान हेल्थ सर्विस स्कीम लागू करी उनके लिए हम लोगों ने। 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे सकता है जरूरत पड़ने पर कर्मचारी। ऐसे फैसले कर्मचारी भी जो काम कर रहे हैं कैंपों में, अभी राहत कैंपों में, मैं देखता हूँ कि इनका काम करने का
जो अप्रोच है वो बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर राजस्थान चौमू के विकास को करने में कामयाब होंगे और सरकार आपके कपासन के विकास में आज तो मुझे लंबी चौड़ी लिस्ट शंकर बैरवानी पकड़ा दी है, बेहुला चौधरी ने पकड़ा दी है। मैंने कहा भले आदमियों, अगर मैं इस पर घोषणा करने लग जाऊँगा तो जहाँ जाऊँगा लोग कहेंगे लिस्ट पकड़ाते जाएंगे, घोषणा करो घोषणा करो घोषणा करो, तो मेरे दौरे बंद हो जाएंगे मेरे। इसलिए मैंने कहा ये आप मत करो। पर फिर भी दो तीन बातें इन्होंने कही। एक तो माता कुंडिया डैम सही, मेजा फीडर, कपासन डिंडोली के तालाब हेतु एक नई फीडर का निर्माण कार्य है। इसका मैं DPR बनवा करके इसको देखते हैं कैसे बन सकता है। ये मैं कोशिश करता हूँ कि इस काम को आगे बढ़ाएं। DK फीडर, नंदवाना फीडर के निकासी बिंदु पर सिंधेश्वर खुर्द बनास नदी में एनीकट कम काजवे एवं नर सुदृढ़ीकरण कार्य प्रारंभ करवाना। इसको मैं दिखवाऊंगा कि इसकी DPR बने और इससे फिर आपके कपासन के लोगों को पेयजल भी मिले और किसानों के सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हो सके। बड़ा इम्पोर्टेंट काम है यहाँ पर। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपका कपासन का है, इसको मांग करिए उप जिला अस्पताल बना दो 100 बेड में कमल करके। इसकी भी मैं घोषणा करता हूँ, इसको भी उप जिला केंद्र बनाया जाएगा। और तीसरा है कपासन उपखंड मुख्यालय पर कैंप कोर्ट को नियमित EDJ कोर्ट की स्वीकृति। वकील लोग मांग कर रहे होंगे, इसको भी मैं घोषणा करता हूँ कि हाई कोर्ट ने कोई नियमित करने के, क्योंकि हाई कोर्ट को पूछना पड़ता है। हाई कोर्ट तैयार होगा तो हम सरकार उसमें तैयार रहेगी, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। बाकी देखो लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, पर लास्ट जो अभी मांग की गई अकोला में चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की घोषणा भूपाल सागर में, ये मैं घोषणा करता हूँ कि इसको नगर पालिका बना दिया जाएगा आपके लिए। बाकी घोषणा छोटी मोटी है, थोड़ी बहुत रखो, अगली सरकार के लिए रखो कुछ तो। एक तो है ये कि कोराई मधुसोड़ा सड़क वाया रासमी रोलिया चौड़ीकरण नवीनीकरण की बात लिखी इन्होंने। एक पौवा को उप तहसील बनाने की बात लिखी है। एक भाद सोडा को तहसील बनाने का कहा है। कपासन अकोला दोनों स्थानों पर राजकीय महिला महाविद्यालय की स्वीकृति कहा है। तो महिलाएं की तो मैं कह सकता हूँ कि हमने 70 साल में कॉलेज खोली राजस्थान में सिर्फ 250। मैंने अभी खोल दिए 4 साल में 303 कॉलेज खोल दिए, 303 कॉलेज खोल दिए। और मैंने अभी 130 उसमें लड़कियों कॉलेज है, कृषि कॉलेज 40 अलग है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मांग करी है महिला कॉलेज की कपासन या भूपाल सागर, लड़की कहाँ पढ़ती है प्रधान साहब? इधर आओ, कहाँ पढ़ती? कपासन में कि क्यों मैंने घोषणा कर रखी है 500 लड़कियां पढ़ती कपासन में, तो कपासन ये दोनों मैं नोट कर लेता हूँ। अगर बच्चे है 500 से ज़्यादा तो दोनों जगह एक साथ मत करवाओ बाबू, नज़र लग जाएगी आपको भी। सब काम करवा दिया आपने, तो आपने मैं सब नोट कर लिया है। इसमें मैं एग्जामिन करवा के मैं चाहूँगा कि गर्ल्स कॉलेज को मैं प्रायोरिटी दे रहा हूँ। जहाँ 500 लड़के पढ़ती है वो कॉलेज बननी चाहिए, ये हमारी नीतिगत फैसला है। तो सत्य ही आपके ये दोनों कॉलेज जो है इसको मैं एग्जामिन कर लूँगा और फिर मैं घोषणा कर दूँगा। बहुत आपका धन्यवाद, आप लोग पधारे हो, हमारी बातें भी सुनी और हमें बहुत अच्छा लगा। महंगे रात कैंप बहुत यहाँ कामयाब रहा है, जिला परिषद ने भी अच्छा काम किया है और सब मिलकर के लोगों को राहत मिल रही है कैंपों के अंदर। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं उम्मीद करके जाता हूँ कैसी भी स्थिति आएगी, कितने पैसे खर्च करेंगे बीजेपी वाले, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी भी, अमित शाह जी भी,
ये जितने भी लोग आएंगे दिल्ली के कई नेता लोग, कि उनके पास बड़ी फौज है, पैसा इतना इकट्ठा किया है कि दिल्ली में उनकी 5 सितारा होटलें होती है। उस ढंग के उनके बीजेपी के दफ्तर बन रहे हैं, आप समझ जाइए। बाकी राजनीतिक पार्टी को निचोड़ दिया है, कोई चंदा दे नहीं सकता उनको। चंदा दे तो सीधा उनके छापे पड़ते हैं, इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप मजबूती से रहो और कपाल सीट इस बार कांग्रेस झोली में डालो, यही बात करता अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।